आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर LALR 1 पार्सिंग टेबल पर और पार्सिंग टेक्निक के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं LALR 1 का कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि LR1 और SALR1 कैसे हम आइडेंटिफाई करते थे। अब LALR1 में क्या हुआ कि LALR1 में इन लोगों ने एक प्रोसेस और ऐड कर दी कि जो कॉमन प्रोडक्शन होते हैं लुका हेड के बिहाफ में, ओके, जो कॉमन प्रोडक्शन होते हैं उनको ऑप्टिमाइज किया। यानी जो मेन फोकस है क्या किया कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएफए पर इन्होंने काम किया। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि ये जो डीएफए डायग्राम है ये डॉट ऑपरेटर और गो टू ऑपरेटर जैसा हम करते हैं, गो टू फंक्शन, तो उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि लुका हेड किसी ग्रामर के बिहाफ में कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, डेरिवेशन है जिसको एक सेट ऑफ प्रोडक्शन है। तो हम चेक करते हैं कि इसके लिए LALR पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन कर पाना पॉसिबल है या नहीं। तो लेट अस सी, बट यू विल कीप इन योर माइंड LALR का मतलब होता है जो भी टेबल LR1 हमने बनाई है तो उसमें कॉमन थिंग्स को आप फाइंड करिए। ठीक है, कॉमन थिंग्स यानी ऐसा कि उसका जो भी सेट ऑफ रूल्स होगा वो लुका हेड के बिहाफ में, लुका हेड भले ही डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो सेट ऑफ प्रोडक्शन होगा गो टू ऑपरेटर के बाद वो कॉमन होगा। तो उनको क्या करना है, उनको आपको मर्ज करना है। तो दो दो इटरेशंस को, दो कैनोनिकल सेट्स को जिनका प्रोडक्शन, सेट ऑफ प्रोडक्शन कॉमन है, उनको आप मर्ज करके एक कैनोनिकल सेट्स बना लेते हैं। तो LALR1 में हमको दो चीजें यानी जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि पहला नंबर जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉमन सेट ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड उसको मर्ज कैसे करते हैं, यानी उसका जो LR1 पार्सर टेबल बनेगा तो उसको मर्ज कैसे करते हैं। लुका हेड प्रोसेस जो है वो भी सेम है कि लुका हेड इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये न्यूमेरिकल जो LALR1 के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे पास एक ग्रामर है एस जो प्रोड्यूस करता है वो पी, और यहाँ पर हमने लुका हेड जोड़ा है। कैसे ऐड किया है अभी हम फिर से एक बार देख लेंगे। सेकेंड जो पी है एज अ नॉन टर्मिनल, ये प्रोड्यूस करता है डॉट डॉट, हमने ऑग्यूमेंटेड ग्रामर बनाया ए पी को, और जो पी है ये बी को इंट्रोड्यूस करता है। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम इसका ऑग्यूमेंटेड ग्रामर बना दिए, इसके बाद इसकी नंबरिंग हम दे देते हैं। नंबरिंग देने के बाद अब जैसे जो स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल के लिए ऑग्यूमेंटेड ग्रामर एस डैश बनेगा जैसा हम अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, और डॉट ऑपरेटर हमने लगा दिए। क्लियर। अब बारी आती है कि ये जो स्टार्टिंग सिंबल है इसका जो पहला लुका हेड होता है वो डॉलर लिखना है हमको। क्लियर, वो हमको डॉलर लिखना है। इफ एंड ओनली इफ दिस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल इज कैन नॉट बी अपीयर इन एनी अदर टाइम, यानी अगर ये कहीं पर और नहीं आया हो, ठीक है, तो अब आप इसका लुका हेड क्या लिखेंगे, डॉलर लिखेंगे। अगर मान के चलिए कि ये और एक जगह और आ गया, से फॉर द एग्जांपल जैसे एस टेंस टू, यहाँ पर हमने जो प्रोडक्शन लिखा है वो लिखा है पी पी, और फिर उसके बाद हमने ये पी प्रोडक्शन लिखा और पी के बाद हमको ये मिल गया, पी प्रोडक्शन जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। तब आप क्या करेंगे, आप इसको भी फर्स्ट इवेल्युएट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो कैसे होगा वो कि इसका ऑग्यूमेंटेड ग्रामर बनेगा एस डैश, ये बना, और इसका ये डॉलर बना, और फर्स्ट ऑफ दिस वन, तो ये भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने इसको लुका हेड कंप्यूट करने की कोशिश करी। तो ये लुका हेड हमने ऐड किया। अब कैसे करते हैं ये देख लीजिए कि फर्स्ट स्टार्टिंग सिंबल है, इसका लुका हेड आएगा क्या, डॉलर। अब यहाँ पर अगर कहीं और अपीयर हो रहा है तो उसका फर्स्ट आप लिख देंगे जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। आगे बढ़े, ये जो नॉन टर्मिनल है तो जहां जहां ये नॉन टर्मिनल है वहां वहां आप इसका सेम लुका हेड ऐड कर देंगे। लुका हेड सिर्फ वन ऐड करना है, ठीक है, वन, यानी जो भी एक सिंगल प्रोडक्शन होगा ऑन अ बिहाफ ऑफ फर्स्ट इवेल्युएशन ऑफ फंक्शन वो आप ऐड कर दीजिए। इसके बाद जो हमारे पास अगला प्रोडक्शन आया वो आया पी का। अब यहाँ पी आ गया तो यहाँ पी लिख दीजिए आप। अब इसके बाद यहाँ से जो भी इसका फर्स्ट निकलेगा यानी पी का फर्स्ट, यानी इसका आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, पी लिखा, इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे तो पी का फर्स्ट क्या आया, ए, और फिर पी का फर्स्ट यहाँ से क्या आया, बी। इसीलिए ये लुका हेड जो है ये हमने यहाँ पर एड ऑन किया है। दिस इज द प्रोसेस टू एडिंग द लुका हेड इन द ऑल द इटरेशंस। ओके,
Now this is completed. How to add the lookahead in the iteration number 0. So iteration number 0 important है guys. जब भी आप इस तरह की पार्सिंग टेबल बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा फोकस करके इसको कंप्लीट करिए कि इटरेशन नंबर 0 सही बन जाए. अगर वहां पे कुछ मिस्टेक हो गया तो पूरा जो DFA डायग्राम बनेगा और LALR टेबल जो बनेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो आगे बढ़ेंगे. फिर हमने स्कैनिंग चालू करी. स्कैनिंग करी तो यहाँ डॉट एस है, एस को रीड कर लिया, एस को स्कैन कर लिया. इटरेशन इंक्रीज करते जाएंगे. जैसे कैनोनिकल सेट्स में हम इटरेशन को इंक्रीज करते थे आफ्टर द डॉट ऑपरेटर. तो ये फाइनल DFA डायग्राम इस पूरे ऑग्यूमेंटेड ग्रामर का रेडी कर लिया. क्लियर. अब बारी आती है कि LALR का जो कॉन्सेप्ट है, LALR का कॉन्सेप्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द कॉमन इटरेशन. तो हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो जैसा हमने देखा यहाँ पर कि जो इटरेशन नंबर 3 है तो 3 में जो प्रोडक्शन हमको मिल रहा है वो मिल रहा है P टेंस टू A डॉट P. और ना इटरेशन नंबर 6 में देखिए P टेंस टू A डॉट P टेंस टू A डॉट P हमको मिल गया. तो ये इसका जो इतना पोर्शन है, दिस पोर्शन, ठीक है, और इसका जो इतना पोर्शन है LR1 वाला, ये कॉमन है. बाकी लुकाहाइड इसके डिफरेंट है. तो गाइस ये अगर कॉमन मिलते हैं तो इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं. ठीक है, ये हमको फैसिलिटी देता है कौन? LALR पार्सिंग टेबल LALR1. क्लियर है. तो देखिए यहाँ पर अब इसको मर्ज करते हैं तो यहाँ पर दो कॉमन स्टेट हमको मिल गई इटरेशन. एक 3 मिला और एक 6 मिला. क्लियर. सो 3 और 6 मिला. तो जैसा कि आप यहाँ पर टेबल पर देख लीजिए, यहाँ इसका पार्सिंग जो हमने LR1 पार्सिंग टेबल बनाया है वो टेबल पे आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है. टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस जो है वो 9 है. ठीक है, स्मॉल टर्मिनल्स हमने लिख लिया, कैपिटल लिख लिया. ठीक है, और एक्शन टेबल, गो टू टेबल हमने कंप्यूट कर ली. अब हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो क्या आइडेंटिफाई किया है? हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि इटरेशन नंबर 3 और इटरेशन नंबर 6 जो है वो कॉमन इटरेशंस है. तो कॉमन इटरेशंस के लिए क्या करते हैं कि आप देखिए जो इटरेशन नंबर 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 के साथ एड ऑन कर दीजिए इटरेशन नंबर 3 को, और इटरेशन नंबर 6 जहां पर है उसको भी आप एड ऑन कर दीजिए, जिसका डिस्प्ले यहाँ इस बोर्ड पर मैंने कर रखा है. तो देखिए यहाँ पर तो 3 के साथ 6 ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो 3 के साथ जब 6 ऐड हो गया तो हमको जो एस प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है 3, तो उसके साथ भी आप 6 ऐड कर दीजिए. और यहाँ पर जो 4 है तो एस, यहाँ पर 3 में एस 4 है तो 4 के बिहाफ में जो यहाँ पर इटरेशन नंबर है उसको आप ऐड ऑन कर दीजिए. ठीक है, तो 3 और 6 के साथ अब देखिए यहाँ इटरेशन नंबर 3 में एस, इटरेशन नंबर 3 में यहाँ पे फिगर में देखिए, टेबल में देखिए, इटरेशन नंबर 3 में बी के नीचे हमको मिला है S4. सिमिलरली इटरेशन नंबर 6 में, क्योंकि 3 और 6 कॉमन है, इटरेशन नंबर 6 में बी के नीचे हमको मिला है क्या? 7. तो यहाँ पर जो कंप्यूट होगा बी के नीचे वाला पार्ट, तो वो ये हो जाएगा कितना? S4 एंड S7. ये हमने यहाँ कंप्यूट करके लिखा है. ठीक, सिमिलरली वी वर कंप्यूटेड द 3 एंड 6. ठीक है, इसके बाद जब ये कंप्यूटेशन हो गया तो यहाँ पे गो टू टेबल पर भी हमको यही काम करना है. तो गो टू टेबल पर जो आप देख रहे हैं, गो टू टेबल पर ये जो हमने ऐड ऑन किया है इसको भी आप ऐड ऑन करके लिख दीजिए. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे हम चेक करते हैं कि ये 4 7, तो 4 7 चेक कर लेते हैं क्या 4 और 7 कॉमन है क्या? तो 4 जो है ए बी को प्रोड्यूस करता है, 4 जो है वो इस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है और ये इस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है. तो यस, ये भी हमको कॉमन मिल गया, बट इसकी लोकाहाइड डिफरेंट है. नो प्रॉब्लम, इनको भी अपन क्या कर सकते हैं, इनको भी हम मर्ज कर सकते हैं. तो इसको भी मर्ज करने की जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है. ठीक है, तो इसको भी मर्ज करने की जो प्रोसेस है, यहाँ 8 9 जो है वो ए के इसके पी के बिहाफ में आएगा. तो 8 9 अपन ने यहाँ पर एड ऑन कर दिया. तो हमको 4 और 7 जो है वो भी मर्ज होके मिल गया. अब हम बात करते हैं कि 8 और 9. तो 8 और 9, तो 8 जो है ये हमको प्रोड्यूस करता है, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ 9 एंड 8. वेयर इज 8? और 8 का प्रोडक्शन जो है ये भी कॉमन है. तो 8 का जो प्रोडक्शन हमको मिला वो मिला है ए बी के साथ, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन हमको 8 का मिला है ये मिला है ये डॉलर के साथ. तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये 8 के साथ है और ये पोर्शन ये 9 के साथ है. तो इनको भी आप मर्ज करके लिख सकते हैं.
तो गाइज ओवरऑल कंक्लूजन जो है LALR1 का कि यहाँ पर अभी टोटल नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो 9 है। टोटल नंबर ऑफ इटरेशन 9 ना होकर जब आप LALR1 पार्सिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाइंग द कॉमन लोकाहेड विथ डिफरेंट कॉमन LR1 आप फाइंड करिए, उसके कंपोनेंट्स फाइंड करिए विथ डिफरेंट लोकाहेड। अगर कॉमन सिमिलैरिटी आती है तो आप उन दो इटरेशंस को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में 3 को 6 के साथ मर्ज किया है, 4 को 7 के साथ मर्ज किया है और 8 को 9 के साथ मर्ज किया है ऑन अ बिहाफ ऑफ कॉमन LR1 factor and different loci. So this is the basic concept of LALR1. Thank you so much watching this video. We will meet again in the new video lecture. Take care. Bye bye.